अब उन मूल शक्ति के ही अनेक स्वरूप प्रकट हो जाते हैं। उन्हीं से रुक्मणी प्रकट हो जाती है, उन्हीं से सत्यभामा प्रकट हो जाती है, उन्हीं से जाम्बवती प्रकट हो जाती है, उन्हीं से 16,108 रानियां प्रकट हो जाती हैं। तो ये सब क्या है? बोले श्री जी के अंग से ही प्रकट होने वाली हैं। असंख्य गोपियां क्या है? बोले असंख्य गोपियां श्री जी के शरीर से, श्री अंग से प्रकट होने वाली हैं। तो श्री जी तो श्री ठाकुर जी के साथ में नित्य गोलोक में सदा विहार करती हैं, नित्य लोक में श्यामा श्याम सदा विचरण करते रहते हैं। आदि ना अंत विलास करत दो प्रिया प्रियतम में भई ना चिन्हारी। खूब प्रेम से लीला होती रहती है। पर उस सुदामा गोप की वाणी को सफल करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए ठाकुर जी ने लीला करी और 100 वर्षों का वियोग यहां हुआ है। वह भी प्रगट लीला का वियोग है, वास्तविक लीला में कोई वियोग नहीं है क्षण मात्र का भी। श्यामा श्याम तो सदा निरंतर साथ हैं, एक दूसरे की गलवैयां डाले रहते हैं, क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं हो सकते, क्षणार्ध के लिए भी अलग नहीं हो सकते। तो सुदामा गोप को श्राप लगा था, वह दंबासुर के यहां पुत्र बनकर के आए और नाम रखा गया शंखचूड़। शंखचूड़ नाम का वह दंबासुर का पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पुष्कर में जाकर के उसने तपस्या करी। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए तपस्या करी और बड़ी भारी कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। तो इसने वरदान मांगा कि मुझे देवता ना जीत सकें, मैं देवताओं के द्वारा अजय रहूं, मुझे एक ऐसा कवच दे दीजिए जिसका कोई भेदन ना कर सके। तब ब्रह्मा जी ने इसको कृष्ण कवच प्रदान किया, कवच दे दिया एक। वो कवच इतना अद्भुत था कि उसको कोई भी अस्त्र शस्त्र वेद नहीं सकता था। उस शस्त्र को लेकर के, कवच को लेकर के खूब प्रसन्न हुआ और कहा कि क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने एक आज्ञा और दी यहां पर कि जाओ धर्मध्वज की कन्या जिनका नाम तुलसी है, वह बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रही है, जाकर के उनसे विवाह कर लो। शंखचूड़ ने जो आज्ञा कहा करके आए, वहां से विदा ली, अपने राजधानी में आया और बाद में धर्मध्वज की पत्नी, धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जी के साथ में इसका विवाह हुआ। अब देखो ये तुलसी अलग हैं और कल हम जिनकी चर्चा सुन रहे थे वो अलग हैं। वो वृंदा नाम की देवी शरीर त्यागने के बाद उनकी भस्मी से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, ऐसी कथा कल सुन रहे थे ना। तो वो तुलसी महारानी जिनकी हम सेवा अर्चना पूजा करते हैं, ये तुलसी क्या है? बोले वृंदा तुलसी बनी। और ये तुलसी जिनका नाम है, ये देवी तुलसी जो थी, ये आगे चल के गंडकी नाम की नदी बनी। ये तुलसी जी नहीं है, वृंदा तुलसी बनी है, ये अलग है, इनका नाम है तुलसी। शंखचूड़ के साथ विवाह हो गया। अब देखिए पंकज जी, ऐसा क्यों हुआ कि जो धर्मध्वज की पुत्री थी, परम पुनीता थी, उसका विवाह एक असुर के साथ क्यों हुआ? तो उसका समाधान किया गया है महर्षियों के द्वारा। बोले शंखचूड़ ने तो तपस्या करी थी तुलसी को प्राप्त करने के लिए, और तुलसी ने तपस्या करी थी भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो पहले शंखचूड़ की तपस्या पूर्ण हुई, उसको तुलसी प्राप्त हुई, और बाद में उस तुलसी को भगवान नारायण पति रूप में प्राप्त हुए हैं। बड़ी सुंदर कथा है। शंखचूड़ जो है वो परम पराक्रमी है, कवच धारण किए हुए है और परम पतिव्रता उसकी नारी है तुलसी। इतना बलवान है कि उसने सब पर जो है आक्रमण किया और सबको पराजित कर दिया, देवताओं को पराजित कर दिया, लोकपाल दिक्पालों को पराजित कर दिया और सबके अधिकार छीन लिए। सब देवता पराजित हो गए। कुबेर, चंद्र, सूर्य, अग्नि, यम, वायु आदि के अधिकार उसने छीन लिए और सबका खुद ही मालिक बन बैठा। सब देवता ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान नारायण के पास चलो, तो भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान नारायण के सहित सभी देवता भगवान शंकर जी के शरण में गए और वहीं जाकर के श्री कृष्ण ने, श्री राधा जी ने अपनी श्राप वाली बात सुनाई।
कहा श्री कृष्ण ने कि ये मेरा ही पार्षद है, श्राप के कारण दैत्य बन गया है, हे भोले बाबा आप कृपा करके इसको इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। तस्मिन्नेवतारे कृष्ण हो राधया पार्षदै सह सदगोपै रामयो संभो अनुकूल प्यूतुम प्रभुम। हे भगवान अब आप इसको श्राप से मुक्त कर दीजिए। श्री कृष्ण ने भी अपने पार्षद को मुक्त करने का आग्रह किया। भोले बाबा ने कहा कि तुम लोग कैलाशवासी भगवान शंकर के शरण में जाओ, वही जो है मेरा ही स्वरूप है, वह दिव्य भगवान शंकर ही कुछ लीला करेंगे। तो पहले रुद्र भगवान के पास गए थे, रुद्र भगवान ने कैलाश पर भेज दिया। कैलासवासिनम रुद्रम मदरूपम पूर्णमुत्तमम देव कार्यार्थम अद्भुतम पृथगाधिकृत धारिणम। देवता कैलाश पर गए और कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में पहुंचकर जाकर प्रार्थना करी, हे महादेव कृपा करो कृपा करो। नटराज राजे नमो नमः, नटराज राजे नमो नमः। नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयता नटराज राजे नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राजे नमो ब्रह्मांडना गंभीरना मृदंगना धबके उरव वंदना नित्य हो नाद प्रचंडना नटराज राज नटराज राज नमो नटराज राज नमो।
अपराजिता तव शक्तिमान स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता संहिता नटराज राज नमो चहुबेद गाये संहिता नटराज राज नमो राज नमो सतश्रेष्ठि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नटराज राज नमो नटराज राज नमो बोलो सतसदेव शंकर भगवान की नटराज राज की बड़ी सुंदर देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति करी। महादेव रक्षा करिए, महादेव रक्षा करिए। तब भगवान भूत भावन दैवादिदेव महादेव ने सब देवताओं को सांत्वना दी और कहा कि अपने अपने लोक को चले जाओ, निर्भय हो जाओ, निश्चित ही मैं इस दुष्ट दैत्य से तुम्हारा अधिकार तुम्हें दिलाऊंगा। शिव जी ने अपने पुष्पदंत नाम के एक सेवक से संदेश भेजा कि जाकर के शंखचूड़ को कहो कि या तो देवताओं के अधिकार लौटा दे अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। शंखचूड़ ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भोले बाबा ने पुष्पदंत के द्वारा संदेश भेजा था, भोले बाबा ने समझाया लेकिन नहीं माना। शंखचूड़ ने कहा कि कल ही सेना लेकर हम शिव जी के ऊपर आक्रमण करेंगे। बोले ठीक है, करो आक्रमण। तो उधर भगवान शंकर की सेना सजने लगी, इधर शंखचूड़ की सेना सजने लगी। और कितनी सेना सजी गई, भैरव, काली, क्षेत्रपाल आदि भगवान शंकर की विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। बड़ी भारी सेना भगवान महादेव ने तैयार करी। भगवान भोलेनाथ सेना लेकर के युद्ध करने के लिए पूरी मस्ती में चले। भोले बाबा का डमरू बज रहा है, भोले बाबा के नगाड़े बज रहे हैं और युद्ध की घोषणा हो गई है। बड़ा भारी युद्ध की तैयारी भगवान भोलेनाथ ने करी है। ये तो भोले बाबा की लीला है। भोले बाबा चाहते तो दृष्टि मात्र से उसको भस्म कर देते, पर भोले बाबा कुछ लीला का खेल करना चाहते हैं। तो खेल करना चाहते हैं तो भगवान शंकर जो है युद्ध मैदान में पहुंचे। उधर शंखचूड़ आया। शंखचूड़ तरह तरह की माया दिखाने लगा। भगवान शंकर ने उसकी सब माया काट दी और जबरदस्त युद्ध चलता रहा। फिर जो है भोले बाबा को थोड़ा रोष आ गया पंकज जी, और रोष आया, ऐसा लग रहा रात में सोए ना हो। ट्रेन 6 घंटे लेट थी। जिस ट्रेन में पंकज जी बैठते हैं वो 6 घंटे लेट हो जाती है। ये बड़ी समस्या है। तो भोले बाबा ने कहा इससे बढ़िया चेतन होकर ऊपर बैठो, मुझसे कुर्सी पे जरा जी। भोले बाबा ने त्रिशूल उठा लिया शंखचूड़ को मारने के लिए। और जैसे ही त्रिशूल उठाया, भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया, आकाश में बिजलियां चमकने लगी। लगता था कि प्रलय ना आ जाए। भगवान शंकर ने क्रोध किया है। और भोले बाबा के उस क्रोध को देख करके, त्रिशूल को देख करके आकाश बनी हुई। महादेव 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 सर्वदा तुम समर्थो ही क्षणाद ब्रह्मांड नाशनय। आप तो इतने समर्थ हैं कि एक क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं, लेकिन इस दुष्ट दैत्य को अभी आप मारिए मत। क्यों? बोले इसको वरदान है, यदि आपने मार दिया तो ब्रह्मा जी की वाणी झूठी पड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने इसको कवच दिया है, उसकी आप वचन की रक्षा करिए। फिर दूसरा कवच एक और इसके पास था, वो था सती नारी के सतित्व का कवच। एक कवच तो था ब्रह्मा जी का दिया हुआ कृष्ण कवच,
और दूसरा सती नारी का कवच। एक सती नारी के पति को यमराज तो क्या भगवान शंकर भी नहीं मार पाते हैं, इतना सती नारी के सतीत्व में बल होता है। ये पृथ्वी जो है 7 स्तंभों पर टिकी हुई है। उन 7 स्तंभों में एक है सती नारियां, जैसे गौ माता है, दानशील पुरुष हैं, भगवत भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसे 7 स्तंभ। तो उनमें एक प्रमुख स्तंभ है सती नारियों के सतीत्व पर यह भूमि टिकी हुई है। तो कहा कि इसकी स्त्री परम पतिव्रता है, आप इसको नहीं मारिए। तब भोले बाबा ने अपना त्रिशूल नीचा कर लिया। अब कैसे क्या हो, तो भगवान विष्णु से कहा कि इसका कवच लेकर आओ। भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का वेश बनाकर गए युद्ध मैदान में, और युद्ध करते हुए शंखचूड़ से कहा भिक्षाम देहि। और जैसे ही कहा भिक्षाम देहि, तो इसने कहा क्या चाहते हो ब्राह्मण देवता? बोले आप अपना कवच दे दो। तुरंत इसने अपना कवच उतार करके झोली में डाल दिया। अब आप देखो, असुर था, पर असुर होते हुए भी कितनी गजब की निष्ठा ब्राह्मण चरणों में। युद्ध के समय कवच की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, पर उस युद्ध मैदान में भी किसी ने कवच मांगा तो उसने तुरंत उतार करके अपना कवच और डाल दिया। इंद्र ने भी अपना कवच इंद्र को दान कर दिया। ऐसी कितनी कथाएं हैं। पर आज तो भैया वो राक्षसों से हम लोग ज्यादा गिर गए। वो राक्षस हमसे बढ़िया थे, जो सिद्धांतवादी तो थे। हम लोग तो और ज्यादा, 1 मिनट पहले क्या बोला था अगले मिनट तो बदल जाते हैं। ऐसा थोड़ी कहा था। अब तो फोन में भी रिकॉर्डिंग करके रखना पड़ती है क्या कहा था। नहीं तो व्यक्ति हर मिनट में बात बदलता है, बोले ऐसा नहीं ऐसा कहा था, उसका अर्थ ऐसा नहीं था, हम तो ऐसा कहना चाह रहे थे। लो अब क्या करोगे। लेकिन धन्य है, असुर होते हुए उन्होंने कितनी ब्राह्मण भक्ति थी कि उन्होंने अपना युद्ध मैदान में कवच दान कर दिया। अच्छा, कवच दान कर दिया ब्राह्मण को, तो उसकी ब्राह्मण भक्ति को देख के भगवान विष्णु इतने राजी हुए कि बाद में इसी शंखचूड़ की अस्थियों से वज्र बना है, अब वो बना है शंखचूड़ की अस्थियों से शंख बना है। तो श्री नारायण भगवान को शंख बड़ा प्रिय है, हर समय शंख हाथ में रखते हैं कि नहीं भगवान विष्णु। लक्ष्मी जी को भी शंख प्रिय है। क्यों है? बोले वो एक ब्राह्मण भक्त था शंखचूड़, और शंखचूड़ की हड्डियों से बना, तो भगवान को तो ब्राह्मण प्रिय हैं। भगवान कहते हैं ते नर प्राण समान मम जिनके दुजपद प्रेम। उसकी ब्राह्मण भक्ति को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, और वहां से वरदान देकर के कहा, मन ही मन कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, हे दैत्यराज तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कह के भगवान चले गए। शंखचूड़ का रूप बनाया और उसकी पत्नी के पास पहुंच गए। अब तुलसी के पास पहुंचे तो उसे लगा कि मेरे पतिदेव आ गए। बोले युद्ध पूरा हो गया? बोले हाँ देवी हो गया, हम तो विजय होके आ गए। वो बड़ी प्रसन्न हो गई, पति को प्रणाम किया। पति नहीं थे, वो तो भगवान थे। भगवान विष्णु ही पति के रूप में आए थे, और उसने जैसे ही आलिंगन किया तो स्पर्श मात्र से वो जान गई ये मेरे पति नहीं है, ये कोई और है। तुरंत दूर हट गई और कहा, कौन हो तुम? जल्दी अपने असली रूप में आओ, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी, जला के भस्म कर दूंगी। भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। वो क्रोध में लाल हो रही थी, और क्रोध में उसने कहा कि आप तो दयानिधि कहे जाते हैं, पर वो लोग छले गए हैं जो आपको दयानिधि कहते हैं। पाषाण सदृशत्वं च दयाहीनो यथा खला, तस्माद् पाषाण रूपस्त्वं मच्छापेन भवाधुना। तुम्हारा हृदय पत्थर की तरह कठोर है, जो तुमने एक सती नारी के सतत्व की रक्षा करने की बजाय उसका सतत्व भंग कर दिया। अब मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर ही हो जाओ। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान ने ऐसा छल क्यों किया? ये तो छल है, धोखा किया। इसका कारण यह है किशनलाल जी कि उस तुलसी ने भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बद्रिकाश्रम में तपस्या करी थी। तो उसकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए भगवान गए थे। दूसरी बात यह है कि वो पति के रूप में परमेश्वर को ही देखती थी। परमेश्वर को किस रूप में देखती थी? पति रूप में। मेरे पति ही परमेश्वर हैं, तो परमेश्वर जो है वो पति बनकर पहुंच गए, दूसरा कारण। और तीसरा कारण यह है कि यदि
इसके सत्यत्व को भंग नहीं किया तो इसका पति मरेगा नहीं, और इसका पति मरेगा नहीं तो वो संसार की तमाम स्त्रियों का सील भंग कर देगा। तो संसार की तमाम स्त्रियों के सील और सदाचार की रक्षा करने के लिए भगवान ने ये लीला करी। तो भगवान तो भक्तों के हितकारी हैं। भगवान को श्राप लग गया कि पत्थर हो जाओ, भगवान ने वो श्राप को सिरोधार्य कर लिया, और उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। तुलसी को समझाया, देवी तुम दुखी मत हो, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, ये नारायण मेरी आज्ञा से आए हैं। तुम विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए विष्णु तुम्हें इस रूप में प्राप्त हुए हैं। अब तुम्हें लक्ष्मी की समानता प्राप्त होगी, और तुम जो है भारत में एक रूप से पवित्र नदी के रूप में बहोगी। तो वही तुलसी जो है भगवान शंकर की आज्ञा से उस समय पवित्र नदी गंडकी बन गई। तवेयम तनु स्पर्ष्टा नदी रूपा भवेद्यः भारत पुण्य रूपा सा गंडकी च विस्तृता। वह तुलसी कौन बन गई? गंडकी नदी। और वह भगवान विष्णु पत्थर बनना का श्राप मिला था, तो क्या बन गए? शालिग्राम। और शालिग्राम पूरी दुनिया में कहां से मिलते हैं? गंडकी नदी से। शालिग्राम जो असली शालिग्राम है वो गंडकी नदी में ही निकलते हैं। ऐसा कहा जाता है, गंडकी नदी में लोग तुलसी लेके जाते हैं और तुलसी पत्र अर्पित करते हैं वहां चक्र में, तो वहां चक्र से जो है शालिग्राम भगवान प्रकट हो जाते हैं, शालिग्राम से ऊपर आ जाते हैं। आज भी ऐसा चमत्कार वहां है। तो शालिग्राम भगवान जो है उनको तुलसी बड़ी प्रिय है। कौन सी तुलसी? तुलसी जो वृंदा महारानी तुलसी बनी। शालिग्राम भगवान जिनके घरों में है उनका घर तीर्थ रूप हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, जिस घर में शालिग्राम शिला विराजमान है वो तीर्थ ही बन जाता है, क्योंकि जहां भगवान शालिग्राम की शिला रहती है वहां साक्षात भगवान श्री हरि अपने पार्षदों के साथ निवास करते रहते हैं। देखो, नर्मदेश्वर शिवलिंग और गंडकी के शालिग्राम, इनमें ना आवाहन करने की आवश्यकता है, ना प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता है, और ना इनके विसर्जन की विधि है, क्योंकि ये तो साक्षात भगवान ही है। नर्मदेश्वर शिवलिंग में भी आवाहन विसर्जन नहीं होता, वो भी शंकर जी है। और उसी प्रकार शालिग्राम भगवान में आवाहन नहीं होता, प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं प्रतिष्ठित है। शालिग्राम जी की शिला चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबका समान महत्व है। शालिग्राम जी अलग अलग तरह के होते हैं। नरसिंह शालिग्राम है, गणेश शालिग्राम है, शिव शालिग्राम है, अलग अलग प्रकार से शालिग्राम, पर सबकी सेवा का फल एक जैसा ही है। आपकी इष्ट की जैसी भावना है वैसे शालिग्राम जी विराजमान कर लो। शालिग्राम को अपुनीत व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा भी शास्त्रीय विधान है। जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं कर रखा है उसको शालिग्राम शिला का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शालिग्राम भगवान से तुलसी को क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे, एक प्रश्न खड़ा होता है पंकज जी, कि जब भगवान को शयन कराते हैं तो भगवान पे चढ़े हुए तुलसी, बिलपत्र या जो भी पुष्प आदि हैं वो सब उतार दिए जाते हैं। तो यदि रात्रि में हम भगवान को विश्राम करा रहे हैं, शयन करा रहे हैं, तो तुलसी तो उतार देंगे, तो रात भर तुलसी से वियोग हो जाएगा। तो वियोग नहीं कराना है। नियम यह है कि और पुष्प आदि तो भगवान से अलग कर दिए जाएं और तुलसी को अलग न किया जाए। तुलसी शालिग्राम जी से उतार करके उनके वाम भाग में विराजमान कर दी जाए, पर भगवान शालिग्राम से दूर नहीं करना है। एक क्षण के लिए भी शालिग्राम को तुलसी से विलग नहीं करना है। भगवान शालिग्राम को स्नान कराओ तो सिंहासन से उठाया और जिस पात्र में रखा उसमें भी तुलसी रख करके विराजमान करो। फिर जिस शंख के जल से स्नान करा रहे हैं उसमें भी तुलसी दल डाल के कराओ। जो भोग लगा रहे हैं वो भी तुलसी दल डाल के लगाओ। जो शालिग्राम भगवान को एक पत्र भी तुलसी चढ़ाता है उसको स्वर्ण दान का फल प्राप्त हो जाता है, और जो अनेक पत्र चढ़ाता है उसकी तो कहना ही क्या है। अच्छा, वही अधिक मास में चढ़ाए पंकज जी, फिर क्या बात है। और वृंदावन जैसी भूमि में चढ़ाए। अभी पुरुषोत्तम महीना आ रहा है, ज्येष्ठ का महीना, इस बार पुरुषोत्तम मास अधिक मास है, और इस बार हम लोग पूरे पुरुषोत्तम महीने में पुरुषोत्तम अर्चन करेंगे। भगवान शालिग्राम का नित्य प्रति तुलसी से अर्चन, श्वेत तिल से
कभी कमल के पुष्पों से, कभी गुलाब के पुष्पों से, कभी मोगरे के पुष्पों से अर्चन करेंगे। तो आप लोग भी अर्चन में सम्मिलित होइए। प्रतिदिन 1000 नामों से भगवान विष्णु का, शालिग्राम भगवान का अर्चन होगा। नित्य प्रति सहस्त्रार्चन होगा। नित्य पंचामृताभिषेक होगा पूरे महीना। नित्य वो जो है पूरे महीने तक भगवान विष्णु का अर्चन होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा ब्राह्मणों के द्वारा। गीता जी का पाठ पूरे महीने चलेगा और शाम को तुलसी जी की पूजा करके दीपदान होगा। तो ये पूरे महीने का क्रम है। अब वृंदावन की भूमि मिलेगी, अधिक मास का पुण्य पर्व मिलेगा और तुलसी शालिग्राम की सेवा होगी और हम लोग खूब शालिग्राम भगवान का अर्चन तुलसी आदि के साथ करेंगे। अब जो है उधर शंखचूड़ और भगवान शंकर का युद्ध चल रहा था। जैसे ही पत्नी को शील भंग हो गया, उसका सतत्व भंग हुआ, तो भोले बाबा ने शंखचूड़ के ऊपर बाण, वो त्रिशूल छोड़ दिया। शंखचूड़ मारा गया। शंखचूड़ के मारते ही राक्षसों की सेना भयभीत होकर के कुछ भाग गई पाताल में और कुछ मारी गई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम शंखचूड़ को भोले बाबा ने मारा और बड़े क्रुद्ध हो गए थे उस पर। तो कहा कि मेरी पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होगा। शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना, इसलिए भगवान शंकर की पूजा में शंख नहीं बजता। शंकर जी के मंदिर में शंख नहीं बजता। लेकिन भगवान विष्णु को, भगवती लक्ष्मी को शंख बड़ा प्रिय है। विष्णु भगवान को तो इसलिए शंख प्रिय है, अभी हमने बताया कि यह भगवान के परम प्रिय पार्षद सुदामा नाम का जो गोप था, जो शंखचूड़ बना, उसकी अस्थियों से बना। और दूसरे ये ब्राह्मणों की भक्ति करने वाला था, इसलिए भगवान को बड़ा प्रिय हुआ। अब आप कहेंगे लक्ष्मी जी को क्यों प्रिय है? अरे लक्ष्मी जी को इसलिए प्रिय है कि भाई तो सबको प्रिय लगता है, नहीं बहन को। ये लक्ष्मी जी का भाई है। आप कहेंगे भाई कैसे हो गया? लक्ष्मी जी का जन्म कहां से हुआ? समुद्र से। और शंख का जन्म वो भी समुद्र से होता है। तो समुद्र से जन्म होने के कारण लक्ष्मी जी भाई मानती हैं। और जिस घर में लक्ष्मी जी के भाई रहते हैं, वहां बहन जी की कृपा बनी रहती है। वहां शंख जहां रहता है, वहां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए अपने घर में शंख जरूर रखिए। प्रतिदिन घर में जिसके शंख बजता है, शंख की ध्वनि होती है, तो वहां से निगेटिविटी भाग जाती है, हट जाती है। वहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है, वहां से बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। प्रतिदिन अपने घर में गरुड़ घंटी बजाइए, प्रतिदिन अपने घर में शंख बजाइए। और दोनों समय सुबह शाम शंख घंटी की आवाज जिन घरों में गूंजती रहती है, वहां भूत प्रेत दुष्ट राक्षस कोई नहीं आ सकता, सब भाग जाते हैं। आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम च रक्षसाम। जैसे ही घंटी का निनाद होता है, असुर भाग जाते हैं और देवता आ जाते हैं। भाई पूजा हो रही है, चलो आरती का समय हो गया, चलो। तो अपने घरों में प्रतिदिन शंख बजाइए, अपने घरों में प्रतिदिन घंटी का निनाद करिए। आपको पता है गरुड़ घंटी जब बजती है तो कौन सी ध्वनि निकलती है? साम वेद की ऋचाएं गरुड़ घंटी के नाद से निकलती हैं। इसलिए बड़े प्रेम पूर्वक घंटी सुबह शाम घर में बजनी चाहिए। तो शंख जो है घर में जरूर रखिए और शंख को कभी खाली ना रखें। शंख में थोड़ा जल भर के जरूर रखें। शंख खाली रखोगे तो हो सकता है कि तिजोरी खाली होने लग जाए।
इसलिए जल भर के रखिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बिना आसन के कभी नहीं रखना चाहिए, ध्यान से समझ लेना। क्या क्या? एक तो सालिग्राम भगवान को बिना आसन के कभी नहीं रखना चाहिए। कई बार लोग स्नान कराया और ऐसे कहीं रख दिए, नहीं, सालिग्राम जी को बिना आसन के भूमि पर नहीं रख देना चाहिए। शंख को बिना आसन के कभी नहीं रखना चाहिए। नामदेव जी, कई लोग शंख को बजा के जहां तहां कहीं भी रख देते हैं, इसका बड़ा भारी अपराध लगता है। और जो शंख को ऐसे कहीं भी रख देता है अथवा बिना आसन के भूमि पर रखता है, उसके घर से लक्ष्मी जी जाने लगती हैं, बोले अरे यहां तो मेरे भाई का आदर नहीं हो रहा। इसलिए शंख को बिना आसन के ना रखें। तीसरा है ग्रंथ को, रामायण जी हैं, गीता जी हैं, भागवत जी हैं, कोई पोथी है तो कभी बिना आसन के मत रखिए। धर्म ग्रंथ को, किसी ग्रंथ को, पुस्तक को। ग्रंथों का आदर कैसे करना चाहिए ये सीखना है तो हमारे सिख भाइयों से सीखिए। हमारे सिख भाई जो है वो कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते और कोई पूजा नहीं, वो तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही भगवान मानते हैं और गुरुओं की वाणी को ही, उस ग्रंथ को ही सर्वोपरि मान करके और मस्तक पर बदराते हैं, उसी की पूजा करते हैं, उसी की उपासना करते हैं। ग्रंथों का बहुत आदर होना चाहिए। कई बार हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं भी रख दिया, पूजा करा रहे हैं, पूजा कराते कराते ग्रंथ को नीचे रख दिया, उल्टा रख दिया, इसका बड़ा अपराध लग जाता है और सरस्वती जो है वो दुखी होकर चली जाती है। इसलिए ग्रंथ को नीचे ना रखें, शंख को नीचे ना रखें, शालिग्राम को नीचे ना रखें। और चौथा, ब्राह्मण को बिना आसन के कभी नीचे ना बिठाएं। आपके घर ब्राह्मण आए तो चाहे कुछ भी आसन डले, पर ब्राह्मण बिना आसन के ना बैठ जाए। यदि ब्राह्मण बिना आसन के बैठ गए तो क्या होगा? आपके घर के पुण्य जो है वो लेके चले जाएंगे और उनके पाप बाहर रह जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण को भी चाहिए कि वो बिना आसन के ना बैठे। यहां तक कहा है कि यदि आसन उपलब्ध ना हो तो अपने पैरों को ही नीचे इस प्रकार मोड़ करके पैरों के ऊपर बैठ जाए, लेकिन बिना आसन के सीधा ब्राह्मण को भूमि पर नहीं बैठना चाहिए। तो सालिग्राम जी, शंख, ग्रंथ और ब्राह्मण, इन चारों को बिना आसन के भूमि पर नहीं विराजमान करना चाहिए। अच्छा, चंदा को मामा कहते, चंद्रमा को मामा कहते हैं। हम लोग बचपन में कहते हैं ना चंदा मामा। तो कितने लोगों को पता है कि चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? कितने लोगों को पता है? हाँ, एक दो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। अरे चंद्रमा हमारे मामा किस नाते से हो गए? पंकज जी, चंद्रमा का जन्म हुआ है समुद्र से और हम सब की माता है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी माता का जन्म कहां से हुआ है? लक्ष्मी माता का जन्म भी समुद्र से हुआ है और चंद्रमा का जन्म भी समुद्र से हुआ है। तो वह लक्ष्मी जी के भाई हैं। लक्ष्मी जी हमारी माँ है, तो माता जी के भाई कौन हुए? मामा हुए नहीं? तो लक्ष्मी जी के भाई होने के नाते हम सबके चंद्रमा जो है वो मामा कहलाते हैं, चंदा मामा। तो ये बड़ी सुंदर कथा है। पर बाणासुर का वृतांत है। नारद जी ने बाणासुर को शिव भक्ति का उपदेश दिया था और बाणासुर जो है उसने खूब शिव आराधना करी। नर्मदा जी के तट पर रह करके शिवलिंग बना बना करके, और बाणासुर जो है नर्मदा जी में प्रवाहित करता था। और उसके इस प्रकार शिव आराधना करने से शंकर जी प्रसन्न हुए और बाणासुर के द्वार पर खड़े हो गए। बाणासुर से कहा, आप मांगो क्या चाहते हो? बोले, ये चाहते हैं जब भी घर से निकले तो आपके दर्शन हो, घर में आए तो आपके दर्शन हो। बोले, इसका मतलब चौकीदार बन जाए? अरे तुम कब बाहर आओ, कब अंदर जाओ, कोई पता है? बोले, चलो ऐसे ही करेंगे। बोले बाबा उसके द्वार पर ही खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर पर जब चढ़ाई करी तो सबसे पहले भोले बाबा ने युद्ध किया। वो कथा आप लोग भागवत जी में सुनते हैं। बाणासुर जो है बाद में भगवान ने उसकी 1000 भुजाओं में से केवल 4 रहने दी, बाकी काट दी श्री कृष्ण ने। और ऊपर वह भगवान शंकर का विशेष पार्षद कहलाया। बाण रावण चंडी सा श्रृंगी भृंगी जटाधया, ये सब भगवान शंकर के बड़े प्यारे गण हैं।
हो शिव कैलासी घट घट हो शिव कैलासी घट घट वासी सुन लो मेरी पुकार। अरे शिव कैलासी घट घट वासी